और एसआईआर को मुद्दा बनाकर महागठबंधन जो फायदा हासिल करना चाहता है, उसकी शुरुआत आज बिहार के सासाराम से हुई। आज सासाराम में लालू यादव ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 16 दिन और 1300 किलोमीटर की यह वोटर अधिकार यात्रा क्या महागठबंधन की झोली में असंतोष का वोट गिरा पाएगी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज। जनता को गुमराह करने का भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है? घनघोर संग्राम छेड़ने की तैयारी है। बिहार के सासाराम में मंच सजा है। लालू प्रसाद यादव हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, तेजस्वी यादव हैं। मुद्दा है एसआईआर, मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वही मुद्दा जो दिल्ली से लेकर पटना तक गूंज रहा है और जिसका चुनावी फायदा कमाने राहुल गांधी ने आज सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी संविधान की किताब के साथ पहुंचे, संविधान का वास्ता दिया। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। एसआईआर पर महागठबंधन मानकर चल रही है कि ये कमाल का मुद्दा हाथ लगा है। 2025 की चुनावी नैया इस मुद्दे को पतवार बनाकर पार किया जा सकता है। लिहाजा सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा के लिए आरजेडी ने पूरी व्यवस्था बनाई। कैमरे में लोगों की भीड़ कैद हो, इसके लिए सारा तामझाम किया गया। तेजस्वी यादव ने माइक थामा और बरसने लगे। बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। महागठबंधन में और भी पार्टियां हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर करने निकले हैं, लिहाजा उनका सासाराम के मंच पर कोई खास मोल नहीं दिखा। कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले, एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ। कुल मिलाकर सासाराम से महागठबंधन ने सरकार पर जो आरोप वाया चुनाव आयोग लगाए, अब उसे सिर्फ 6 पॉइंट में समझ लीजिए। चुनाव में वोट चोरी हो रही है, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, अल्पसंख्यक से अधिकार छीना जा रहा है, दलित वंचित की भागीदारी खत्म हो रही है। चुनाव आयोग डबल इंजन का एक डब्बा है। सासाराम से चले वोट चोरी के आरोपों के तीर कुछ मिनटों में ही दिल्ली तक पहुंच गए। सत्ता पक्ष नहीं, सत्ताधारी पार्टी नहीं, मोर्चा संभाला खुद चुनाव आयोग ने। मुख्य चुनाव आयोग ने बकायदा लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वोट चोरी के आरोप का चुन चुनकर जवाब दिया। माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है? चुनाव आयोग का जवाब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को संतुष्ट करने वाले कतई नहीं हो सकते। ये तो पहले ही से ही तय है। अब इस एसआईआर के मुद्दे को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। सासाराम से शुरू हुई वोट अधिकार यात्रा बिहार के 20 जिलों से गुजरेगी। वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी लगभग 1300 किलोमीटर लंबी दूरी तय करेंगे। यात्रा का फॉर्मेट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह रखा गया है। इस दौरान राहुल गांधी पदयात्रा और रोड ट्रैवल के जरिए वोटरों से मिलेंगे। यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ समाप्त होगी। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को लेकर चुनाव आयोग कह चुका है कि वो तथ्य साइन किया हुआ सबूत दे, लेकिन राहुल हिट एंड रन वाले मोड में होते हैं। भूतों के साथ चाय पीने का वीडियो साझा करते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबूतों वाला कागज चुनाव आयोग को नहीं दिखाते। बिहार के वोटर राहुल गांधी के इस एसआईआर वाले मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल एसआईआर पर बिहार में जोरदार सियासी घमासान जारी है। सासाराम से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.